नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली देखा जाए तो ओएनजीसी के ऊपर है, क्योंकि ओएनजीसी से एक बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं ओएनजीसी एक इंडिया के कितने बड़े एक ऑयल एंड नेचुरल गैस जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसी नेटवर्क से देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन ब्रांड है। इनका इंडिया का नंबर वन कंपनी है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी के ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं, जिसके बेसिस से देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी आपको मैं दिखाऊंगा। और एक कंपनी ने एक बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया है, जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के आपको डिटेल्स कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ओएनजीसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। पहले आपको बता दूं, एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का हिस्सेदारी आप देखेंगे तो अराउंड अभी जो इस कंपनी की हिस्सेदारी है देखा जाए तो 57 to 58%, अराउंड आप देखेंगे तो 58% तक होल्डिंग इसका किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो टोटली हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास था, वो स्टेक धीरे धीरे करके बेचते गए और अभी 58% तक गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी है। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर मतलब क्या बाकी डिटेल्स क्या है, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ओएनजीसी जो है वो एक्चुअली एक पेट्रोलियम कंपनी है, और इसका जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, एनएनजी मतलब एलएनजी है, जो जो लिक्विड नेचुरल गैस है। तो साथ ही साथ यहाँ पे लुब्रिकेंट भी है, पेट्रोकेमिकल्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स जो है वो देखा जाए तो हर इंडस्ट्रीज को जुड़ कर रखा है। जो सबसे ज्यादा अभी डिमांडेबल है, मतलब जो ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, वो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि देखिए इसके बिना आप किसी भी प्रोडक्ट मतलब घर नहीं चला सकते, कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कंपनी देखिए एक्चुअली देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और उसके साथ और एक चीज आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, इस कंपनी का जो सब्सिडरीज कंपनी है जो आप देखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो इसी का सब्सिडरी कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे और एक कंपनी है, यहाँ पे देखिए इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ कंपनीज है जिनमें, तो इस कंपनी के जो बिजनेस है वो टोटली नेचुरल गैस और ऑयल के ऊपर है। तो कंपनी कहाँ कहाँ पे फाउंडेशन करते हैं आप देख सकते हैं, असम में भी करते हैं। यहाँ पे देखिए असम ऑयल कंपनी के ऊपर भी काम करते हैं। 1947 में इसका टोटल जो इसका प्रोजेक्ट है वो असम में यहाँ पे कर चुके हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह पे कंपनी माइनिंग करते हैं, सॉरी माइनिंग नहीं, ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं। तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत पुराना कंपनी भी है। अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी 1956 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, वो भी 14 अगस्त में। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे चलते गए। तो अभी कंपनी के कौन सा न्यूज आया जिस न्यूज के बेसिस से फ्यूचर में इस कंपनी को और भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो चलो उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के बेसिस से मुझे लगता है इस स्टॉक में फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी जो इसका गुड न्यूज है उसके बारे में बात करूँ, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं एक इस न्यूज चैनल के माध्यम से ही इस डेटा को पब्लिश किया गया है। तो कैसा डेटा है, तो कंपनी ने क्या बताया आप देख सकते हैं। ओएनजीसी यहाँ पे थम्बल्स ऑन प्लान टू इन्वेस्ट ₹31,000 करोड़। कितना बड़ा यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले है वो आप देख लीजिए। किसके लिए, फाइंडिंग फाइंडिंग ऑयल एंड गैस। तो ये एक्चुअली मुझे इस न्यूज़ को बहुत अच्छा लगा। क्यों, क्योंकि कंपनी एक्चुअली जो चीज़ के ऊपर काम करने वाला है और जिसके लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए तो फायदा किसको होगा, सिर्फ ओएनजीसी को नहीं, ऑल ओवर इंडिया को होगा। क्योंकि देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहने का जो पीछे मेन लॉजिक है
वो है ऑल ओवर वर्ल्ड से जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, आप देखेंगे अभी क्रूड ऑयल का प्राइस कितना, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ ये डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे शायद ये डेटा चेंजिंग भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के जो सीनियर है वो $117, यहाँ पे आप एक चीज आप मान लीजिए $117 पर बैरल। तो इतना हाई प्राइस देके आप इंपोर्ट करना पड़ रहा है कहाँ कहाँ से, बाहर की कंट्री से, रसिया, यूक्रेन, बहुत सारे कंट्री से, जिस जगह से ऑयल को मतलब इंपोर्ट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो मतलब इतना जो प्राइस बढ़ जाना, मतलब वर्ल्ड बेसिस से इतना जो प्राइस बढ़ जाना, वो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया के जो इकोनॉमी है उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया, गवर्नमेंट कंपनी ओएनजीसी ने क्या अनाउंसमेंट किया, वो उसका खोज खुद ही करेंगे, उसका फाइंडिंग खुद ही करेंगे। इंडिया में बहुत जगह पे अभी भी ऑयल है, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये सबसे बड़ी बिग पॉइंट्स मुझे लगा। अगर देखिए आप कहेंगे अगर नहीं मिला तो देखिए बिजनेस में उतर के आप बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर उसके बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी बड़ा नहीं हो पाएंगे। तो आपको बिजनेस करना होगा, बिजनेस में आपको लॉसेस भी होगा, फायदा भी होगा। तो आप उस बेसिस से काम करिए जो आपका फील्ड है। तो ओएनजीसी का जो फील्ड है वो देखा जाए तो फाइंडिंग का, ऑयल एंड नेचुरल गैस फाइंडिंग का काम है। तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसको कहाँ से पता चलेगा। अगर नहीं पता चला तो उसको बाहर की कंट्री से ज़्यादा कंटिन्यूअसली फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा, मतलब क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल जितना खरीदना पड़ेगा उतना ही इस कंपनी के लिए भी खतरा है, क्योंकि देखिए जब प्राइस रेंज बढ़ जाएगा तो इंडिया में और भी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस ही बढ़ जाएगा, मतलब और भी महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि हर चीज डिपेंड करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर। आप सभी जानते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये जो प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ने मतलब ओएनजीसी ने जो फैसला लिया मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त फैसला है। मगर इस फैसले से शायद इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर को थोड़ा सा नाराजगी भी है, क्योंकि इस फैसले शायद उसको अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए आज के दिन स्टॉक में देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ, अराउंड 6%। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि अच्छी न्यूज़ है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो अच्छा न्यूज होगा, अगर आप एज ए ट्रेडर के हिसाब से सोचेंगे तो बुरी न्यूज़ है। क्योंकि मैं जरूर क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक कौन सा है, देखिए जब बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस शानदार चल रहा है, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, तो आप और आपका दोस्त भी कहेंगे कि जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। मगर जब आप उसी कंपनी में जब जब प्रॉफिट हो रहा था, तब यहाँ पे क्या किया, आपने निवेश किया, मतलब निवेश करने में आपका हाथ में पैसा थोड़ा सा कम हो गया, तो थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट होगा, मतलब आपका फंड में गिरावट हुआ, और फिर से आपको प्रॉफिट हुआ तो फिर से अपटर्न हुआ। तो इस बेसिस से काम करेंगे तो यहाँ पे नाराजगी हो सकते हैं आपका दोस्त, मगर यहाँ पे फिर से वो आपको पसंद करने लग जाएगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है, वो ट्रेडिंग वाला काम है। ट्रेडिंग में इस तरीके से नेगेटिविटी जरूर दिखा जाता है कि एक्चुअली कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो देखा जाए तो ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि उसको फाइंडिंग करने का काम के लिए वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो फाइंडिंग होगा क्या नहीं होगा, उसमें कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो तो बात के बात है। तो फिलहाल के लिए ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए मुझे लगता है जबरदस्त न्यूज़ है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को जिस तरीके से फायदा होगा, सेम टू सेम ऑल ओवर इंडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल जो बाहर से मंगाना पड़ता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो इससे निकल जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है। इस तरीके से न्यूज बहुत बार आ चुके हैं, इस न्यूज बेसिस से अगर आप चलते रहेंगे तो आप कभी भी कोई भी कंपनी से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के बेसिस से सोचिए, क्योंकि अगर कंपनी खराब होते तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके नहीं रहते। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस कंपनी के हर पैरामीटर को पॉजिटिव दिखेगा। मैं ज़्यादातर कुछ नहीं दिखाऊंगा। हाँ, आप कहेंगे सर रिटर्न तो मुझे उतना खास नहीं मिला। देखिए गवर्नमेंट कंपनी में आपको रिटर्न कंटिन्यू मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको मतलब अनबिलीवेबल भी लग सकता है, क्योंकि इस तरीके से काम ज़्यादातर कंपनी आउट ऑफ 10 मतलब 10 गवर्नमेंट कंपनी में आपको शायद 2 से 3 कंपनी में ही प्रॉफिट मिलेगा अच्छा खासा, और बाकी कंपनी में उतना खास प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना है, क्योंकि कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी जबरदस्त है। हाँ, आप
अब रिटर्न उतना शानदार आपको शायद नहीं मिलेगा। और चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए अप मूवमेंट तो है, मगर इतने दिनों से कंपनी आपको 533% का रिटर्न दिया, उतना खास रिटर्न भी आपको नहीं दिया। तो आप डिसीजन लीजिए इस कंपनी के ऊपर, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपनी ने आपको रिटर्न तो उतना खास नहीं दिया, मगर एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत सारे दिए, जैसे डिविडेंड्स बहुत बार देते रहते हैं, साथ ही साथ कंपनी बोनस भी देते रहते हैं और स्प्लिट भी दे चुके हैं। तो बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए 3 बार आपको बोनस दिया। तो देखिए डिविडेंड के मामले में मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी में हूँ, क्योंकि देखिए डिविडेंड ज़्यादातर दो तरीके से दिया जाता है। एक देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट का इसके बेसिस से दिया जाता है, और दूसरा बहुत सारे कंपनीज होते हैं वो डिविडेंड इसलिए देते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोग उस कंपनी के ऊपर निवेश करें, तो इसलिए भी डिविडेंड दिया जाता है। तो उस ट्रैकिंग में मत फंसना, आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करके निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।